हालात मुश्किल भरे होते जा रहे हैं। ममता बनर्जी 15 साल से पश्चिम बंगाल में एक छत्र राज कर रही है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी को अपना दुर्ग बचाने की बड़ी चुनौती है। एक तरफ बीजेपी है जिसने बंगाल जीतने का फुल प्रूफ प्लान बना रखा है, दूसरी तरफ ओवैसी और हुमायूं कबीर जैसे नए प्लेयर्स ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इस बीच मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी महिलाओं के मुद्दे पर घिर गई हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की पीड़िता की मां ने चुनावी मैदान में उतरने के ऐलान कर दिया है, जिससे ममता की टेंशन बढ़ गई है। वहीं असम में बीजेपी को सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है। असम में बीजेपी के सामने चुनौती कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस में भागम भाग मची है। असम से बंगाल तक क्या है चुनावी हलचल, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यहाँ की निर्मम सरकार चाहे अब जितना जोर लगा ले, परिवर्तन की इस आंधी को अब निर्मम सरकार रोक नहीं पाएगी। ये बंगाल जीत नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि ममता बंदोपाध्याय अगली प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। উচ্ছেদ করার জন্যই আমার এই রাজনীতিতে মঞ্চে আসা, আমার তাছাড়া কোনো চাহিদা নেই। কারণ এখানে তৃণমূলকে আমরা হাঁটানোর জায়গা মনে করেছিলাম, কারণ এরাই আমার মেয়েকে এনে পুড়িয়ে দিয়েছিল। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে রিপোর্ট, নারী সুরক্ষায় কলকাতা 1 নম্বর শহর। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने ही चक्रव्यूह में घिर गई हैं? क्या अब की बार ममता के सामने वो चुनौती है जो आज तक पहले कभी नहीं रही? क्या बंगाल जीतने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस बार वो दांव चल दिया जो ममता समझ नहीं पा रही हैं? क्या बीजेपी का मकसद एकदम साफ है कि अब की बार बंगाल से ममता बनर्जी के दुर्ग को ढहा देना? ममता बनर्जी के सामने इस बार एक नहीं कई मोर्चे पर चुनौतियां हैं, जिनमें टिकट बंटवारे के बाद पार्टी में मारामारी को दुरुस्त करना, आरजीकर अस्पताल रेप कांड का मामला फिर से गर्म है, एसआईआर होने से पुराने समीकरण ध्वस्त हुए हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग का मुद्दा है, हुमायूं कबीर और ओवैसी की भूमिका नई और बड़ी चुनौती है, विपक्ष एकजुट नहीं है, चौतरफा मुकाबला है। ममता बनर्जी भी इन चुनौतियों को समझ रही हैं, इसीलिए वो अलग रणनीति पर काम कर रही हैं। आज ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए 10 प्रतिज्ञा वाला चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, SC/ST वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1700 रुपए देने का वादा किया। जो युवा बेरोजगार हैं उन्हें पॉकेट मनी के तौर पर हर महीने 1500 रुपए देने की बात कही। इस दौरान ममता बनर्जी चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी पर कड़ा प्रहार करती नजर आई। আমাদের তো যেহেতু ইলেকশন, এখানে তো অঘোষিত না ঘোষিত প্রেসিডেন্ট রুল করে দিয়েছে। লজ্জা লজ্জা লজ্জা, প্রেসিডেंट रूल করে মোদিজিকে ইলেকশন করতে হচ্ছে। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में ममता की टीएमसी 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। 74 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। वहीं 135 विधायकों को दोबारा मौका दिया गया है और 15 की सीटें बदली गई हैं। वहीं बीजेपी ने पहली लिस्ट 16 मार्च को निकाली, जिसमें 144 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। दूसरी लिस्ट में 19 मार्च को 111 उम्मीदवार के नाम घोषित किए। बीजेपी 255 नाम घोषित कर चुकी है, जबकि 39 सीट का ऐलान होना बाकी है। 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 77 सीटों पर जीत मिली। इस बार पार्टी ममता की सत्ता उखाड़ फेंकने का लक्ष्य लेकर चल रही है। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगह से मैदान में उतार कर सबसे बड़ा धमाका किया है। भवानीपुर ममता बनर्जी की सीट है। नंदीग्राम में पिछली बार शुभेंदु ने ममता बनर्जी को हराया था। बाद में ममता बनर्जी ने भवानीपुर से उपचुनाव लड़कर जीत हासिल की। शुभेंदु अधिकारी इस बार भी भवानीपुर से जीत का दावा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिसका पास है, भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। यहाँ कमल खेलेगा। ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, उनका इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है।
ये पूरा जो 15 साल बंगाल का बर्बाद करने का लिए लीडरशिप जो दिया चीफ मिनिस्टर ने, इसलिए टीएमसी और चीफ मिनिस्टर को हराना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का नारा माँ, माटी और मानुष रहा है, लेकिन दीदी को अब बंगाल में वो मानुष चुनौती दे रहे हैं जो किसी न किसी वजह से पीड़ित हुए हैं। सबसे बड़ी चुनौती वो महिलाएं हैं जो खुद या फिर उनके परिवार की महिलाएं किसी न किसी तरह के अपराध की शिकार हुई हैं। इसी मोर्चे पर बीजेपी ने संदेश खाली से चर्चा में आई रेखा पात्रा को हिंगलगंज विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। दूसरी तरफ आरजी कर अस्पताल में रेप की शिकार हुई महिला डॉक्टर की मां ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। সেইখান থেকে আমার মনে হয়েছে যে রাজনীতি পাওয়ার হাতে না থাকলে আমি কিছুই করতে পারবো না। মেয়ের বিচার সঙ্গে নারী সুরক্ষা, তার সঙ্গে সমস্ত রন্ধে রন্ধে যে দুর্নীতি রয়েছে, তৃণমূল সরকারের এই চোর দালালদের উচ্ছেদ করার জন্যই আমার এই রাজনীতিতে মঞ্চে আসা। কারণ এখানে তৃণমূলকে আমরা হাঁটানোর জায়গা মনে করেছিলাম, কারণ এরাই আমার মেয়েকে এনে পুড়িয়ে দিয়েছিল। সেই জন্য আমি চেয়েছিলাম যে এখানে তৃণমূল হাঁটুক, বিজেপি জিতুক। বিরোধী দল হিসাবে এখন বিজেপি তৃণমূলকে তাড়াতে পারবে আমার মনে হয়েছে, সেই জন্যই আমি বিজেপিকে সমর্থন করেছি। आरजी कर अस्पताल की पीड़ित की मां ने उत्तर 24 परगना के पानीहाटी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही है। हालांकि शुरुआती 2 लिस्ट में बीजेपी ने सीट से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है। पीड़ित की मां का चुनाव मैदान में उतरने के फैसले से ये मामला फिर गर्म हो गया है, जो महिला वोट बैंक पर असर डाल सकता है। 14 मार्च को कोलकाता रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना का जिक्र कर टीएमसी पर निशाना साधा था, जबकि पीड़ित की मां के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद टीएमसी केंद्र सरकार की रिपोर्ट का हवाला देकर कह रही है कि कोलकाता में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। यहां निर्मम सरकार खुलेआम बलात्कारियों को संरक्षण देती है, अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, और टीएमसी का रवैया आरजी कर अस्पताल की उस बेटी के साथ हुई दरिंदगी बंगाल के लोग भूले नहीं है। टीएमसी कैसे खुलेआम अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती थी। নির্বাচনে দাঁড়াতে পারে সেটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার, সেটা নিয়ে আমার বলার কিচ্ছু নেই। আর নির্বাচনে দাঁড়াবেন কি দাঁড়াবেন না ওটা ওনার ব্যাপার, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় যে নারীরা সুরক্ষিত, সারা পশ্চিমবাংলার মেয়েরা জানে রাত 1:30 2টোতে একা একা বাড়িতে ফেরা যায়। এইগুলো প্রমাণ করে যে বাংলায় নারীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে রিপোর্ট, নারী সুরক্ষায় কলকাতা 1 নম্বর শহর। महिला वोट बैंक को अपने पाले में लाने के अलावा एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाना ममता के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बार बंगाल चुनाव में नए प्लेयर भी हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर अलग पार्टी बना चुके हैं, ममता को हराने का ऐलान कर चुके हैं, तो वैसे ही खुद बंगाल चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। हालांकि उनकी भूमिका क्या होगी इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस भी है। ऐसे में अगर वोट बटेंगे तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बंगाल चुनाव के शुरुआती पब्लिक रुझानों में नरेंद्र मोदी और ममता के बीच अब तक की सबसे कड़ी टक्कर दिख रही है। खासकर मोदी की सभा में जिस तरह से भीड़ उमड़ी, बंगाल में ममता कैंप में उसके बाद से अंदर खाने घबराहट बताई जा रही है। आगे भी बंगाल जीतने और ममता बनर्जी को घेरने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी इस बार बंगाल में 14 रैलियां करेंगे, जिनमें जनसभाएं और रोड शो शामिल है। दूसरे सबसे बड़े स्टार प्रचारक गृह मंत्री अमित शाह 8 जनसभाएं करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 8 रैलियों में हुंकार भरेंगे। बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन 7 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल की धरती पर 8 जनसभाएं करेंगे। अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती का भी 10 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का प्लान है। बंगाल में ममता के किले को ध्वस्त करने के साथ बीजेपी का फोकस असम पर भी है। असम में 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने झालुकबाड़ी से नामांकन दाखिल कर जीत की हुंकार भरी। चुनाव होगा, चुनाव कंपटीशन होगा, बीजेपी का थोड़ा सा एज है, लेकिन हमें अच्छा से चुनाव लड़ना चाहिए। लोगों को चुनाव का पहले एक तरफा है, वो जर्नलिस्ट बोल सकता है, हम लोग नहीं बोलता हूँ ये सब बातें। कितनी सीटें फिर भी कुछ मन में आएगी? कितने सीटें? 9 तारीख जब चुनाव का कास्टिंग हो जाएगा, उसका बाद मुझे पूछिए, मैं बता दूंगा। असम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी असम में जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी,
वहीं कांग्रेस पिछले एक दशक का सत्ता का सूखा दूर करने की कोशिश में जुटी है। हालांकि कांग्रेस कैंप में अभी सबसे ज्यादा भागम भाग मची हुई है। मोदी जी और अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त बनाएंगे और आप कांग्रेस युक्त बना रहे हो भाजपा को असम में। देखिए, असम में या देश में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम जहीं में भी अच्छा मैन पावर है, आपको बीजेपी में तो लाना अच्छा काम है और हर प्रदेशों में ये काम होते हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी असम में जीत की हैट्रिक लगाने के साथ बंगाल में भी कमल खिलाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।